Hello, very good morning, children. Yes, today is the topic of journal in revising the lessons. Previous video, it has been already taught you. Again, in physical classes and through the video, I would like to explain again how the transactions are recorded in the books of journal. Journal is one of the book in which day-to-day transactions are recorded in double entry system. The rules applicable, you can see whether you are going through the information given, deserving the information, how the transaction takes place, you can be able to record in the books of journal. The format of the journal, the rules, golden rules of the account. My dear, first one, rules, whether you can deserve the rules, you are able to understand the fact, whatever the information about the transactions given. आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो इसका नियम है, रिकॉर्ड करने का जो नियम है, यदि आपके दिमाग में है तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। जैसे फर्स्ट, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट कम्स इन, दैट विल बी डेबिट। सेकेंड, व्हाट गोज आउट, क्रेडिट। Third one, receiver, debit. Fourth one, giver, credit. Fifth one, expenses, debit. Sixth one, income, credit. ट्रांजैक्शंस इसी तरह से होते हैं बेटा। आप यहां पर देखेंगे कि व्हाट कम्स इन, आने वाली माल या वस्तु को हम डेबिट करते हैं। व्हाट गोज आउट, जाने वाली माल या वस्तु को हम क्रेडिट करते हैं। रिसीवर, पाने वाला व्यक्ति हमेशा डेबिट होता है, देने वाला व्यक्ति हमेशा क्रेडिट होता है। सारे खर्च या हानि वो डेबिट होते हैं और सारी इनकम, आय व लाभ जो भी कुछ होता है वो क्रेडिट होता है। अब हम आपको एग्जाम्पल देकर के इसे समझाएंगे कैसे। सपोज दैट फर्स्ट एग्जाम्पल, Ram is one of the traders, started business with cash. वो क्या कर रहा है, कैश के माध्यम से 50,000 रुपए लगा करके बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो बिजनेस जब 50,000 रुपए लगाकर करेगा तो एक चीज अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अनुसार आप जानते हैं कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों अलग अलग होते हैं। ओनर बिजनेस फर्म को दे रहा है, व्हाट कम्स इन डेबिट। कैश आ रहा है फर्म में, तो पहली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट किस रूप में आ रहा है, कैपिटल, टू कैपिटल 50,000।
50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया हमने। अब बिजनेस में भाई बिजनेस चलाने के लिए फर्ज कीजिए हमने कोई एसेट्स खरीदा, सपोज दैट फर्नीचर परचेज्ड ऑन 10,000, व्हाट कम्स इन डेबिट? फर्नीचर आ रहा है, माल या वस्तु है, एसेट्स है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से जा रहा है कैश, सपोज दैट 10,000। $10,000 का हमने फर्नीचर खरीद लिया। अब हमने नगद माल 20,000 रुपए का खरीदा, तो परचेज हमेशा डेबिट होता है, ध्यान रहे, परचेज हमेशा डेबिट होता है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। और ट्रांजैक्शन दो तरह से हम कर सकते हैं, एक उधार और दूसरा नगद। तो अब हम नगद ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारे पास जो आता है उसे हम डेबिट कर देते हैं और हमारे पास से कैश जाता है क्रेडिट कर देते हैं। यदि उधार करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो आता है वो हम डेबिट कर देते हैं, चूंकि उसके बदले में कुछ दिया नहीं जाता है, कोई देने वाला व्यक्ति होता है, उसी गिवर को हम क्रेडिट कर देते हैं, बाद में उसे पेमेंट किया जाता है। अब यहां पर देखें, साधारण एकदम नॉर्मल एंट्री हम आपको बता रहे हैं, परचेज गुड्स फॉर 10,000, 10,000 का हमने माल खरीदा, इसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारी कैश परचेज है, नगद खरीद है। तो हमारे पास आएगा परचेज हमेशा डेबिट होता है, परचेज अकाउंट और गुड्स अकाउंट भी लिखा जा सकता है इसे, दोनों में से कोई एक, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ये 10,000 का हमने सामान खरीद लिया, टू कैश। अगेन परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, चौथे एंट्री में यहां पर ये देखेंगे आप, यू कैन सी और यू कैन अंडरस्टैंड द फैक्ट, यू कैन नो द एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन, कि आप यहां पर जान सकते हैं कि हमने मोहन से माल तो खरीदा, लेकिन से उसके बदले में हमारे इंफॉर्मेशन में कहीं पैसा देने का प्राविधान नहीं है, मतलब हमने उधार खरीदा, उसे हम क्रेडिट परचेज समझ लेते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। बच्चे गलती क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट को टू जो है इंडिकेट कर देता है, वहां पर क्रेडिट लिखा नहीं जाता है। आपने 20,000 का मान लीजिए सामान खरीद लिया, अब हमने क्या किया, सेलिंग करते हैं। सेलिंग करते हैं तो दो तरह से सेल किया जा सकता है, एक तो नगद, दूसरा उधार। अब यहां पर नगद जब सेल करेंगे तो हमारे पास माल के बदले पैसा आएगा, वही एप्लीकेशन, वही नियम एडॉप्ट करेंगे, केवल इंफॉर्मेशन को ध्यान पूर्वक पढ़ते जाइए, क्या कहा जा रहा है, उसका क्या मतलब हो रहा है। अब आप देखें, हमने मान लीजिए 20,000 का सामान बेचा नगद, 20,000 का नगद सामान बेच दिया, तो हमारे पास 20,000 रुपए नगद आएंगे और बदले में सामान
जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट या टू गुड्स अकाउंट, जो हमारे पास से जा रहा है। हमने 20,000 का सामान खरीद लिया, 20,000 का सामान बेच दिया, ठीक है। अब कैश आया हमारे पास से माल गया किस रूप में? सेल के रूप में। उधार बेचा, सीताराम एंड कंपनी को उधार माल 10,000 का बेच दिया हमने। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास से क्या जा रहा है? माल जा रहा है, लेकिन से कैश कुछ आ नहीं रहा है। तो पाने वाला व्यक्ति, रिसीवर, माल का रिसीवर कौन है? उसको हम डेबिट कर देंगे। सीताराम डेबिट, सीताराम एंड कंपनी डेबिट टू, हमारे पास से माल जा रहा है, सेल्स अकाउंट या गुड्स अकाउंट लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो अक्सर सेल्स या परचेज, ये बात ध्यान में रखिए, परचेज हमेशा डेबिट होता है और सेल हमेशा क्रेडिट होता है। आपने इनको भी 30,000 का सामान बेच दिया, 30,000। किराया दिया, खर्च, किराया दिया, तो किराया हमारा क्या है? रेंट पेड, किराया लगा, बिजनेस करने में किराया लगा। तो खर्च हमेशा क्या? एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट। तो यहां पर लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से किराए के रूप में क्या जा रहा है? कैश टू कैश, 500 रुपीज, ये खर्चे हो गए। अब उसके बाद ये कहा जा रहा है कमीशन प्राप्त किया, कमीशन प्राप्त किया। तो हमारे पास प्राप्त किया कैश के रूप में आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है कमीशन के रूप में, कैश अकाउंट डेबिट, किससे इनकम हो रहा है? टू कमीशन। बहुत ही इजी होता है बेटा, आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। 700 रुपीज सपोज, मोहन को दिया, पेड टू मोहन, पेड टू मोहन 10,000। तो पेड टू मोहन मतलब पेमेंट करना, रिसीवर कौन है? मोहन। तो मोहन डेबिट टू कैश, आपके पास से पेमेंट जा रहा है, कैश जा रहा है। ये इस तरह से जर्नल एंट्री बनाई जाती है। अब आता है इसमें हम एक एंट्री यहां पर करते हैं, आपको सिखाते हैं। कंपाउंड एंट्री भी इसमें बना सकते हैं आप। यहां पर ध्यान से देखें, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लग जाएगा। हमने मोहन से 30,000 रुपए का माल खरीदा, तो वो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। हमने 30,000 का माल खरीदा हुआ है। अगेन ये उधार खरीदा है, तो इसका मतलब है कि हमें इनको पेमेंट देना है भविष्य में। अब हमने कभी कभी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ये रहता है, पेड टू मोहन इन फुल सेटलमेंट 29,500। हमने सामान 30,000 का खरीदा है, पेड टू मोहन इन फुल सेटलमेंट 29,500। तो वहां पर ये हमको तो देना चाहिए 30,000 रुपए,
लेकिन से हम 29,500 दे रहे हैं, इसका मतलब 500 रुपए का हमें छूट प्राप्त हो रहा है। तो ऐसी पोजीशन में एंट्री कैसे बनाते हैं? पेड टू मोहन डेबिट, यहां पर देखें मोहन डेबिट टू कैश, हम कितना दे रहे हैं? 29,500 टू कैश अकाउंट, ये हो गया 29,500। उसके बाद हमको, जबकि मोहन को कितना देना है? 30,000, और उसके बाद जो ये 500 क्या है? हमारा छूट है। तो जब हम छूट प्राप्त करेंगे तो वो क्या होगा हमारे लिए? इनकम होगा, डिस्काउंट रिसीव। और जब छूट देंगे तो हमारे लिए एक्सपेंस बन जाएगा। अभी वो वाली भी एंट्री मैं बता दे रहा हूं। यहां पर देखो आसान, 30,000 रुपए का सामान हमने मोहन से खरीदा और उसे अब पेमेंट की बारी आई, तो हम कहे भैया ये 29,500 ले लो, हमारा हिसाब किताब खत्म। तो कहा ओके, चलिए आपको 500 रुपए छूट देते हैं। और इस तरह से मोहन डेबिट 30,000 हो गया, टू कैश हमारे पास से जो जा रहा है एक्चुअल पेमेंट दे रहे हैं 29,500, 500 रुपए हमारा इनकम हो रहा है, हम छूट प्राप्त कर रहे हैं। ठीक ऑन द अपोजिट, यदि हम सेल करते हैं, ध्यान दें यहां पर, यदि हम सेल करते हैं बेटा, गुड्स सोल्ड टू राम 20,000, गुड्स सोल्ड टू राम 20,000, तो हमारा रिसीवर राम है, उधार बेच रहे हैं, तो राम डेबिट। इसी रूल के साथ राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 20,000 आप देखें, ये हो गया 20,000। ये देखते रहिए, राम को हमने 20,000 का माल बेचा, सोल्ड गुड्स टू राम 20,000, तो राम रिसीवर डेबिट, राम डेबिट। चूंकि उसके बदले हमारे पास तो कुछ कैश यदि आता तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिखते। भाई माल बेचने का मतलब है कि उसके बदले पैसा आना चाहिए, पैसा आया नहीं तो हम उनके नाम डाल दिए, इसका मतलब हमारा क्रेडिट सेल है, ये हमने उधार सामान बेचा। कुछ समय के बाद भविष्य में हमने राम से पैसा प्राप्त किया, रिसिप्ट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट, this one is the word that is given always, in full settlement 19,700, 19,700 रुपए हमने फुल सेटलमेंट में प्राप्त कर लिया, हमारा उसका हिसाब किताब खत्म। जबकि हमको राम से चाहिए 20,000। व्हाट कम्स इन डेबिट, कैश हमको आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। अब कैश तो हमको 20,000 मिलना चाहिए, लेकिन हमको मिल रहा है 19,700, तो इसका मतलब 300 रुपए का डिफरेंस जो अमाउंट है वो हम उसे छूट प्रदान कर रहे हैं, उसे छूट दे रहे हैं, उसे कहते हैं डिस्काउंट अलाउड। तो यहां पर लिखेंगे हम डिस्काउंट अलाउड। अब चूंकि छूट देंगे तो हमारे लिए खर्च है, डेबिट 300 और टू राम 20,000। ये हिसाब किताब बराबर, यहां पर राम डेबिट है 20,000 से, यहां क्रेडिट हो गया 20,000 से, हिसाब किताब उसका अकाउंट क्लोज। इस तरह से जर्नल एंट्री बनाई जाती है। बहुत सारी चीजें हैं, इसमें पैसा डूबता भी है तो उसकी भी एंट्री हम आपको आगे के वीडियो में बताएंगे। और
बेहतर ढंग से आप इसे सीखेंगे। इस वीडियो को देखिए, क्वेश्चन कीजिए, इंफॉर्मेशन को पढ़िए, इस रूल्स को अडॉप्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।